आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा और विधि सुनेंगे। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस दिन में एक ही समय भोजन किया जाता है। बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। और भोजन भी यदि चने की दाल का बना हो तो उत्तम है, अन्यथा पीले कलर का भोजन करना चाहिए और नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए और उस दिन हमें पीले ही कपड़े धारण करने चाहिए। पूजन के बाद कथा अवश्य सुननी चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने से बृहस्पति देवता अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और अन्न आपको भरपूर रूप से प्रदान करते हैं। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन किया जाता है। अब हम बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। वह किसी को दान कभी नहीं देती थी, किसी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी और सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर पे आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन आना जब मेरे पास समय हो। साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु फिर से आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस दिन अपने बेटे को खाना खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास तो अवकाश ही नहीं है, इसलिए मैं आज भी आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार फिर से महात्मा जी आए और उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश नहीं मिलता है, अगर मैं तुम्हें ऐसा उपाय बता दूं कि तुम्हें अवकाश मिल जाए, तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे, अच्छा है, चलो मैं एक उपाय बताता हूँ। साधु जी बोले, तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने के बाद उठना और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा कचरा एक कोने में जमा कर देना और घर में चौका इत्यादि लगाना। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह देना कि उस दिन सारे हजामत बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना, सामने कभी न रखना और सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र बिल्कुल भी धारण नहीं करना और न ही पीली चीज़ों का भोजन करना। यदि तुम ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम करना नहीं पड़ेगा और तुम्हें अवकाश ही अवकाश मिलेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ा कचरा जब कोने में जमा कर दिया, घर के सभी पुरुषों ने हजामत बनवाई और भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि साहूकारनी के घर पर खाने को दाना भी न रहा। थोड़े दिन बाद महात्मा जी फिर से आए और साहूकारनी से भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर पे तो खाने को अन्न ही नहीं है, अब मैं आपको क्या भिक्षा दूं? तब महात्मा जी बोले कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी और अब तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश है, तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो। तुम चाहती क्या हो, वह बताओ। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर पे पहले ही जैसे धन और धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को सेठानी पर दया आई और बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर
स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गाय के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत बिल्कुल न बनवाए। भूखों को अन्न और जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो और पीले वस्त्र धारण किया करो। विष्णु भगवान की पूजा किया करो। उस दिन हो सके तो पीला भोजन खाओ, पीले ही फूल चढ़ाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। विष्णु भगवान अपने भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखे। हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।